हाँ तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस एपिसोड नंबर 21 में हम लोग देखेंगे किसी खोखले आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए सबसे पहले एक खोखला गोला बनाते हैं। एक खोखला गोला बनाते हैं और ये इसका केंद्र मान लेते हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। और इस पर जो चार्ज है वो एक समान रूप से, अब इस पर कुछ चार्ज दिया गया Q, तो वो क्या होगा? कंडक्टर होने के कारण वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द चार्ज सरफेस। ये आवेशित गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसके केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पॉइंट P पर जो गोले के बाहर है। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि पॉइंट P आवेशित गोले के बाहर स्थित हो, आवेशित गोले के बाहर स्थित हो, तो ये पॉइंट P क्या है? आवेशित गोले के बाहर स्थित है। तो क्या मान सकते हैं? लिख सकते हैं कि माना किसी आवेशित, अब ये जो लैंग्वेज लिखना है बच्चों, ये जो r दूरी पे जो पॉइंट P है इसको थोड़ा करीब ही मानते हैं, ठीक है। और इस r त्रिज्या के गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं, ठीक है। ये गॉसियन सतह हो गया, यानी इस गोले के कारण इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान या विभव का मान समान ही होगा, क्योंकि केंद्र से ये गॉसियन सतह का प्रत्येक बिंदु क्या है? तो समान दूरी पर स्थित है। तो अब यहां लिख सकते हैं क्या? यहां लिख सकते हैं कि माना किसी गोले की त्रिज्या, क्या? तो माना किसी गोले की त्रिज्या r है जो समरूप आवेशित है, समरूप आवेशित है। हमें इससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखे कि ये खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या r है और इसके केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन सतह बनाया, एक गॉसियन सतह बनाया। तो स्मॉल r त्रिज्या का क्या किया? एक गॉसियन सतह बनाया। अब इस गॉसियन सतह का मतलब हो गया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी आप लेंगे तो तीव्रता समान ही होगी। अब गॉसियन सतह पर एक अल्पांश, गॉसियन सतह पर एक अल्पांश दिख रहा है यहां, चलो एक अल्पांश dA लिया जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा में है, तीव्रता की दिशा में है। तो यहां लिख देंगे कि ये गॉसियन सतह है, इस पर एक क्या किया? तो एक स्मॉल एरिया लिया, अल्पांश dA, और इस dA की दिशा क्या है? तो ये प्लस जो चार्ज है तो तीव्रता की दिशा में ही है, इंटेंसिटी की ही दिशा में है।
क्योंकि ये गोले के सतह पर जो चार्ज है ये लंबवत बाहर की ओर बल लगाते हैं। तो ये जो हमने जो ये बनाया ये लिख दिया। अब यहां प्रत्येक टॉपिक जहां से शुरू हो रहा है ये भी वहीं से शुरू होगा। अब यदि अल्पांश डीए से गुजरने वाला, यदि अल्पांश डीए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा हो गया क्या, तो डी फाई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो अब यहां पर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु ई एवं डी ए की दिशा समान है। ई एवं डी ए की दिशा क्या है, सेम है, एक ही है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री एवं कॉस 0 बराबर 1, तब क्या होगा, तब डी फाई बराबर ई और डी ए और कॉस 0 का 1 हो जाएगा। तो ये जो डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ बच्चों, ये कहां का फ्लक्स है, तो ये सिर्फ स्मॉल एरिया से गुजरने वाला। स्मॉल एरिया किस पर है, तो गॉसियन सतह पर है, तो पूरे गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यदि पूरे गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो तो क्या कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर डी फाई ई डी ए, और ये हो गया फाई ई ए, तो ये हो गया फाई ई, और ए एरिया किसका, डीए लिया गया है बड़े वाले पर, तो बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले का रेडियस कितना है, तो स्मॉल आर है। तो एरिया की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसको मिलान किससे करना है, तो गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब बताओ, अब इक्वेशन फर्स्ट का और सेकेंड का लेफ्ट साइड इक्वल ही है, तो राइट साइड भी इक्वल ही होगा। तो चलो बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहां अब मिटाने की स्थिति है। ठीक है, चलो चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करते हैं, तो देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो नाउ 1 और इक्वेशन 2 को हमने बराबर कर दिया, तो यहां मिला ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई को हमने रोका तो क्या मिला, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये किसका सूत्र है बच्चों, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि यहां एक पॉइंट चार्ज अगर क्यू हो तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर तीव्रता होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी किसी बिंदु आवेश Q से उसके विद्युत क्षेत्र में इससे r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर तीव्रता कितना होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम तो आया है, सेम आया है। इसका मतलब
इसका मतलब कि आवेश तो गोले पर वितरित है, आवेश गोले पर वितरित है, लेकिन काम ऐसे कर रहा है जैसे कि वह केंद्र पर स्थित हो। आवेश तो इस सतह पर वितरित है, लेकिन काम ऐसे कर रहा है जैसे केंद्र पर स्थित हो, क्योंकि प्लस क्यू है तो यहां से r दूरी पर इतनी तीव्रता होगी। अगर आपने स्मॉल प्लस क्यू माना है तो इतनी तीव्रता होगी। ठीक है, ये परिमाण हो गया। और अगर दिशा लिखना हो तो लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। क्या? तो गॉसीय सतह पर लंबवत बाहर की ओर, गॉसीय सतह पर लंबवत बाहर की ओर, ये दिशा हो गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब कंडीशन 2 देखते हैं कि अभी तो पॉइंट P क्या था, यहां पर बाहर था, आवेशित गोले के बाहर स्थित हुआ था। अब आवेशित गोले के यदि सतह पर ही हो, कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, यदि पॉइंट P आवेशित गोले के सतह पर ही स्थित हो, तो ये जो गोला है r त्रिज्या का, तो उसी के बराबर r भी है। अगर सतह की बात करें तो यहां अगर पॉइंट P है तो r और r बराबर ही है, सतह पर आ गया। तो फ्रॉम, अभी हम लोगों को क्या मिला था, 1/4πε0 Q/r²। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा r²। ये परिमाण हो गया सतह पर। ये मैग्नीट्यूड हो गया इंटेंसिटी का। और अगर दिशा लिखना चाहें तो तीर का निशान लगा दीजिए, 1/4πε0 Q/r²। क्या? नॉर्मली आउटवर्ड, आवेशित गोले के सतह पर लंबवत बाहर की ओर, आवेशित गोले के सतह पर लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। और कंडीशन थर्ड, ये क्या हो सकता है कि यदि पॉइंट P आवेशित गोले के अंदर स्थित हो, यदि पॉइंट P आवेशित गोले के अंदर स्थित हो, आवेशित गोले के अंदर स्थित हो, यानी ये है आवेशित गोला। ठीक है। और इस आवेशित गोले की त्रिज्या हो गई r, बड़ा R। ये है चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। और हमें इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, ये स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसीय सतह बनाया, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसीय सतह बनाया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस गॉसीय सतह के बाहर आवेश स्थित है, और जब किसी सिस्टम के बाहर आवेश स्थित होता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स
शून्य होगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता शून्य होती है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नहीं तो कुछ और लिख सकते हैं। कंडीशन सेकंड का स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां लिख देते हैं। कंडीशन सेकंड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको हम लिखने वाले हैं। तो यहां ये लिख सकते हैं कि इस पर एक गॉसिया सतह लिया, क्या लिया, गॉसिया सतह dA। तो यदि गॉसिया सतह से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जिस दिशा में ये dA है उसी दिशा में इस सतह पर तीव्रता भी होगी। तो हमने क्या कर लिया, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या मिला, d फाई इक्वल टू E dA। इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिला, फाई इक्वल टू EA। तो क्या मिला, फाई इक्वल टू E 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। इसका 4 पाई a का स्मॉल r है गॉसियन सतह का एरिया। ये इक्वेशन फर्स्ट। परंतु गॉस के प्रमेय से क्या, तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस कहते हैं कि जिस सिस्टम से आपको फ्लक्स निकालना है, अगर उसके बाहर आवेश स्थित हो तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि बाहर से जितना प्रवेश करेगा अंदर उतना माइनस, फिर अंदर से जितना प्रवेश करेगा उतना प्लस इक्वल टू 0। ये आप गॉस के प्रमेय में देख सकते हैं। तो यहां पर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड। अब यहां 1 और 2 को आपने बराबर कर दिया। एक क्या है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया 0। तो यहां पर इंटेंसिटी है आकर 0 हो गया। यानी किसी भी खोखले आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता शून्य होती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि विभव प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है। सतह पर जितना विभव होगा, जैसे सतह पर है 10 वोल्ट का विभव, तो गोले के अंदर कहीं भी, चाहे वो केंद्र हो या कोई भी स्थान हो, 10 वोल्ट का ही विभव होगा। गोले के सतह पर जितना विभव होता है, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर उतना ही विभव होता है। गोले से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। लेकिन तीव्रता, सतह पर तीव्रता होती है, सतह के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। सतह के बाहर जो है दूरी बढ़ते जाएगा केंद्र से, तो तीव्रता का मान घटते जाएगा, क्योंकि तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। r जब बढ़ने लगेगा तो E घटने लगेगा। यानी मैक्सिमम तीव्रता सतह पर होती है, और सतह से जैसे जैसे आप दूर बढ़ने लगते हैं तो तीव्रता का प्रभाव कम होने लगता है। और आवेशित गोले के सतह के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता तो शून्य ही होती है। तो इसे बच्चों आप नोट करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए।